भी प्रशासन जब ये ध्यान देता है तो प्रशासन आगे करने को कोशिश करता है। चंदा चोर पत्थर फेंक रहा हमारे ऊपर, पत्थरबाज तो ये है। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड के विधानसभा का कल छात्रों ने घेराव किया। आपको पता होना चाहिए कि बीते कुछ दिनों से झारखंड में भी प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर। लेकिन इसकी मुख्य बात आज जो सामने आई है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। देश में एक सरकार लेकिन दो दो तरह के नियम क्यों? देश में एक सरकार लेकिन दो तरह का आखिरकार किसी के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों और किसी के लिए इतना ज्यादा नफरत क्यों? आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सरकार दो तरह का रवैया क्यों अपना रही है। तो सबसे पहले आपको बताते चले समरी के तौर पर छोटी सी एक खबर, उसके बाद इसकी डिटेल में जाएंगे कि सरकार दो तरह का रवैया क्यों अपना रही है। सबसे पहले जान लीजिए झारखंड में प्रदर्शन लगातार बीते कई दिनों से जारी है। छात्रों ने विधानसभा जो झारखंड का कल घेराव किया। सरकार उसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के 6 लेयर वहां पर इंतजाम किए थे कि छात्र अंदर एंट्री ना कर पाए, लेकिन छात्र फिर भी एंट्री किए, प्रदर्शन किए और छात्रों पर वहां भी वाटर कैनल छोड़ा गया, छात्रों पर वहां भी लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीजें छात्रों के साथ वहां पे भी गलत व्यवहार हुआ। अब वहां पे सरकार किसकी है? जेएमएम की है। जेएमएम के वहां पे आपको बताते चले शिक्षा मंत्री भी हेमंत सोरेन है और मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के हैं। सत्ताधारी सरकार तो चाहेगी कि एक पॉइंट मिले और फिर इनको घुमा दो। अब देखिए मामला क्या हुआ। इस मामले को लेकर छात्र वहां पे आक्रोशित है क्योंकि छात्रों को सरकार से मतलब नहीं है, छात्रों को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, छात्रों को मतलब है कि परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं उस पर सुधार हो। लेकिन अब देखिए सरकार का रवैया इसमें दो तरह का कैसे सामने आ रहा है। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की है और एबीवीपी ये कौन सा छात्र है? ये भी बीजेपी का पक्ष लेते हैं। बीजेपी चाहे गलत करे तो भी उनके साथ, बीजेपी चाहे अच्छा करे तो भी उनके साथ, जबकि ये छात्र हैं, युवा नेता इसमें होते हैं जो छात्रों के भविष्य के मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन इनका भी दो रवैया जरा देख लीजिए। और हम इनको बीजेपी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही उतरते हैं। अब सवाल यहां कर ये खड़ा हो जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वहां बीजेपी कहां थी, वहां एबीवीपी के छात्र कहां थे, ये लोग कहां थे? सवाल इस वक्त ये खड़े हो रहे कि क्यों नहीं जंतर मंतर पर जो छात्रों ने प्रदर्शन किया वहां पर ये शामिल हुए? क्यों नहीं दिल्ली का जंतर मंतर जो था या फिर दिल्ली पूरी तरीके से बंद करने का आह्वान क्यों नहीं बीजेपी ने किया? क्यों नहीं छात्रों के हित में बीजेपी उतरी? आज जेएमएम की सरकार है झारखंड में तो बीजेपी झारखंड बंद का आह्वान की है, जिसको लेकर जोरदार वहां पर हंगामा विधानसभा में जारी है। बीजेपी के तमाम नेता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और एबीवीपी के जो छात्र हैं एकदम हुड़दंगई मचाकर रख दिए हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं और पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले भी जा रही है। कई छात्रों को इसमें चोट भी लगी है, एबीवीपी के जो छात्र हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि ये कुर्बानी और देश हित के लिए और छात्रों के लिए कुर्बानी आप दिल्ली के जंतर मंतर पे भी दिखा देते। उस वक्त तो आप लोग सो रहे थे, उस वक्त तो पूरी नींद जो है गहरी नींद में आप लोग थे जब सरकार से इस सवाल पूछा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को कब हटाया जाएगा। देश भर के पूरे छात्र आए थे, झारखंड से बड़ा ही प्रोटेस्ट था दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। झारखंड उसके आगे कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा उग्र रूप ले लिया है क्योंकि बच्चों को भविष्य से मतलब है। राजनीति करने वाले लोगों की उनकी बातचीत से उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे जेएमएम की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, उन्हें परीक्षाओं में अनियमितताएं नहीं चाहिए। ये एबीवीपी के छात्र कहां थे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां थे जिन्होंने चूस शब्द ने इस्तेमाल किया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आता है, उसके बाद से छात्रों को संबोधित करते हैं, छात्रों को मनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी हाल में छात्र हार नहीं माने। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए तो वाहवाही लूटने के लिए तमाम बीजेपी के नेता, तमाम आपको बताते चले कि ऐसे जो छात्र हैं, जो एबीवीपी के छात्र हैं, इन लोग की तरफ से तमाम बातें सामने हैं। लेकिन आज जब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है तो अब ये सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां डंडे खा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी कुर्बानी कि हम कितना ज्यादा इन छात्रों के हित में खड़े हैं, कितना ज्यादा हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि सच में सरकार झारखंड की खराब है। अरे इसलिए खराब है, आप ये सच्चाई बताइए कि वो विपक्ष की सरकार है वहां पर, इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार होती तो शायद आप नहीं बोलते। और सवाल अगर सिर्फ आप छात्रों के हित में इतना ज्यादा बोल रहे हो, इतना ज्यादा आप लोग छात्रों के लिए कुर्बानी देने के लिए इतना ज्यादा तैयार है तो फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे भी तैयार होते। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए,
जिस तरीके से लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, जिस तरीके से गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई, पैलेट गन, आज भी ये सवाल बना हुआ है कि पैलेट गन क्यों छोड़ा गया। तब आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एबीवीपी के छात्र हो। अब आप लोग के मुंह से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, बहुत सारी आपकी जुबान से बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, पटना में छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर भी गोलियां चली, AK-47 को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, तब ये लोग कहां थे? और आज ये झारखंड बंद का आह्वान किए हैं, छात्रों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जनता की नजरों में अभी भी ये धूल झोंकना बंद नहीं किया। और लेकिन एक बात मैं बता दे रही हूं कि जनता पूरी तरह से जग चुकी है और सोशल मीडिया का ऐसा जमाना आ गया है कि सच्चाई भी और झूठी बातें भी दोनों ही उस पर दिखाई जाती हैं। लेकिन जनता के अंदर इतनी परख हो गई है कि कौन सा सच वीडियो है, कौन सा फेक वीडियो, कौन सी सही बातें हैं, कौन सी दिखावटी बातें हैं, कौन सी झूठी बातें। हर एंगल से जनता अब सभी चीजों को परख रही है और जनता ये जान रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपोगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा हो रहा है, ना कि दिल से ये चाहते थे कि कभी छात्र आगे बढ़े। क्योंकि भाई केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है और शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ, तब तो वो हटे नहीं। जब आखिरी में चारों तरफ से देख ली सरकार कि जेनजी के आगे अब सरकार को झुकना पड़ेगा, तो सरकार झुके और धर्मेंद्र प्रधान हटे। तो ये सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तब ये बीजेपी के नेता कहां थे, तब ये सभी लोग कहां थे। और ये देखिए वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं और खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं उस हिसाब से आपको बातें बता रही हूँ कि मैं देख रही हूँ और इतना समझ रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को गुमराह करने के लिए कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन छात्र पूरी तरीके से जागरूक है। फिलहाल आपको बताते चले कि झारखंड में जो ये मामला काफी ज्यादा उग्र हो गया। अब देखना ये होगा कि वहां के हेमंत सोरेन क्या इस्तीफा देते हैं कि नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, सरकार भी उन्हीं की है वहां पे। अब आखिरकार उनको लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है, आगे क्या होगा, क्या वो छात्रों के हित में फैसला लेते हैं कि नहीं। अगर नहीं लेते तो छात्र सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। और छात्रों का तो, कई छात्रों का तो ये भी कहना है कि हमें इस्तीफे से भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि जो परीक्षा के लिए जो एक टीम गठित की जाती है वो मजबूत हो, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, हमारा भविष्य बार बार नहीं आएगा जाएगा, एक बार हमें मौका मिलता है, वो भी उम्र चली जाती है और वो भी हम गवा देते हैं। इसलिए कम से कम परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं वो ना हो। फिलहाल एबीवीपी के छात्र जो इस वक्त बहुत ज्यादा कुर्बानियां दिखावे की दे रहे हैं, बीजेपी के नेता जिस तरीके से आह्वान कर दिए हैं झारखंड बंद का और छात्रों के हित में उतर पड़े हैं, सजा की मांग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोग की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और मुझे लगता है कि मेरी ये खबर जितने दर्शक देख रहे हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे छात्र होंगे जो उनकी बयानबाजियों से रूबरू होंगे। तो ओवरऑल आप इस खबर पर क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार बताइएगा, क्योंकि छात्रों के हित का सवाल है, ना कि किसी पार्टी और किसी सरकार का सवाल है।